रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। अलैकुम अस्सलाम। अल अमारतु वल अस्लुल अमली व इस्तिलाहुल अमारति ला यशमुलुल अस्ल अमली कल बराअत वल एहतियात व तख़यीर वल इस्तिसाब बल हाज़िहिल उसूल तक़अ फ़ी जानिबिन वल अमारतु फ़ी जानिबिन आख़र मुक़ाबिलिल्लाह। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वही सवाल से कि क्या अमारा और अस्ल अमली ठीक है दोनों एक ही शय हैं। ये बहरहाल इस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने बताया था कि अमारा और हुज्जत ठीक है दोनों जो है क्या हैं एक हैं। तो अब आज ये बता रहे कि जब अमारा और हुज्जत एक हैं, या ये कह लीजिए कि इससे पहले जो एक और बात थी वो तो खैर है ही कि अमारा और हुज्जत एक ही माने में। इससे पहले वो बात है कि अमारा क्या है सबब है और ज़न्न नौई मुसब्बब है ठीक है। और इस इलाक़े सबबियत और मुसब्बबियत की वजह से कभी कभी अमारे को ज़न्न नौई ज़न्न कहा जाता है, ज़न्न मोतबर, या ज़न्न मोतबर को अमारा कहा जाता है नहीं। तो आज ये सवाल कायम कर रहे हैं कि क्या अमारे को अस्ल अमली भी कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता ठीक है। अच्छा, वजह क्या है सुनिएगा, आखिर ये बहस करने की वजह क्या है। वजह ये है कि चूँकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा है कि अमारा और हुज्जत दोनों एक ही शय हैं, दोनों का माना एक है ना। तो और अस्ल अमली भी क्या है, हुज्जत है। अस्ल अमली से मुराद क्या है, नहीं वो उसूल अमलिया जब इससे पहले जिसको अदिल्ला फ़क़ाहती कहते हैं ठीक है। हाँ, यानी क्या है वो कि जो वजीफ़े मुकल्लफ़ को मुअय्यन करते हैं ठीक है। इंदा फ़क़दान दलील इज्तिहादी, जब दलील इज्तिहादी नहीं होती है तो उस वक्त मुकल्लफ़ का वजीफ़ा क्या है, इसको अदिल्ला फ़क़ाहती या उसूल अमलिया कहा जाता है। और ये कितने हैं, 4 हैं। यूँ तो और भी हैं लेकिन आम तौर से इन चारों के मुतालिक जो बहस की जाती है, चूँकि ये आम है तमाम बहसों में जो है वो जारी होते हैं। वाज़े बरात, इस्तिसाब, तख़यीर और कौन से एहतियात ठीक है। तो आज ये बहस कर रहे हैं, तो सुनिएगा ज़रा सा कि क्या अमारा और अस्ल अमली यानी अदिल्ला फ़क़ाहती दोनों एक हैं। तो इसका जवाब है कि जी नहीं, अमारा और अदिल्ला फ़क़ाहती या अस्ल अमली दोनों एक नहीं है ठीक है। बल्कि यरहमुकुमुल्लाह, बल्कि अमारा मुकाबिल में होता है अस्ल अमली के, समझ रहे हैं। अमारा अस्ल अमली के मुकाबिल में होता है। क्यों, यरहमुकुमुल्लाह, इसलिए कि हमारा क्या है, हमारा वो है कि जो ज़न्न का सबब बनता है ठीक है, जिसके अंदर काशिफियत पाई जाती है कि नहीं। हमने इसे पहले पढ़ा था, हमारा क्या है कि कुल्लु मा युस्बित मुतअल्लिक़हु कुल्लु शै युस्बित मुतअल्लिक़हु, हर वो शय कि जो अपने मुतअल्लिक़ को साबित करे, वलम यबलुग़ दरजतुल क़त्अ, और दरजा क़त्अ तक ना पहुँचे। यही तारीफ़ हमारे की भी, यही जो क्या हुज्जत की भी थी है नहीं। तो सुनिएगा, यहाँ पे आज कह रहे हैं कि क्या अमारा अस्ल अमली है, कह रहे जी नहीं, हमारा अस्ल अमली नहीं है, बल्कि हमारा तो जो माना है हमारा का उस हवाले से देखा जाए तो अस्ल अमली के मुकाबिल में का कैसे का इस और ये चीज़ सुनिएगा, और इस चीज़ की तरफ हमने हमारे की तारीफ़ में ही इशारा कर दिया है। का वो कैसे का, इस तरीके से आप पढ़िए, हमने क्या कहा हमारे की तारीफ़ में, कुल्लु शैइन यस्लहु युस्बितु मुतअल्लिक़हु, हर वो शय के जो अपने मुतअल्लिक़ को साबित करे ठीक है। और इस बात से मुराद यहाँ पर क्या है, यानी इंद शारे, यानी शारे ने जाल किया उसको, जिसके ज़रिए से आप उसके आप मुतअल्लिक़ को साबित करते हैं। जबकि हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में काशफियत नहीं होती, बल्कि हमारा क्या है, फ़कत वजीफ़ा अमली को मुअय्यन करता है ठीक है। या बज़बान दीगर और आसान करूँ तो ये समझ लीजिए कि हमारा उसे कहते हैं कि जिसके ज़रिए से हुक्म वाक़ई को कश्फ किया जाता है, और अस्ल अमली वो है कि जो हुक्म ज़ाहिरी को मुअय्यन करता है, समझ रहे हैं। इसके अंदर काशिफियत नहीं हुआ करती, इस वजह से कह रहे हैं एक दूसरे के मुकाबिल में। बात वाज़ेह। हाँ, अब आइए उस सवाल का जवाब कि जिसकी वजह से बहरहाल ये बहस का मंशा है, जिस वजह से ये बहस की गई, क्या वो ये कि आप कह रहे हैं कि हमारा अपने इस्तिलाही माने के एतबार से देखा जाए तो अस्ल अमली के मुकाबिल में है, जबकि हम ये देखते हैं कि हमारा भी हुज्जत है और अस्ल अमली भी हुज्जत है। तो इन दोनों में तो वो दोनों एक हैं
फिर आप कैसे करें कि एक दूसरे में के मुकाबिल हैं? तो इसका जवाब सुनिएगा। इसका जवाब ये है कि हम जो सुनिएगा, हम जो कहते हैं ना कि हमारा हुज्जत है, और एक दफ़ा हम कहते हैं कि असल अमली हुज्जत है, तो दोनों में फ़र्क ये है कि हम जब ये कहते हैं असल अमली हुज्जत है, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद जो है वो उसकी क्या कहते हैं, हुज्जत की लुग़वी माने हैं। हम जब कहते हैं असल अमली हुज्जत है, इससे मुराद क्या लेते हैं? हुज्जत का लुग़वी माना। और हुज्जत का लुग़वी माना क्या था? हाँ, कि जिसके ज़रिए से एहतिजाज किया जाता है मुकल्लफ़ से अब्द की तरफ, और अब्द से मौला से, अब मुकल्लफ़ से मौला की तरफ, और मौला से अब्द की तरफ। ठीक है, तो असल अमली हुज्जत है मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई असल अमली के ऊपर अमल करता है, ठीक है, और मुखालिफत का मुर्तकिब हो जाता है, तो कल चलकर वो बारगाह परवरदिगार में एहतिजाज कर सकता है ना, कि असल अमली का रास्ता तूने करार दिया था, हमने उस पर अमल किया है, लिहाजा हम मुस्तहिक़ इक़ाब नहीं हैं। तो ये है हुज्जत का माना असल अमली में। या इसी के बराबर उल्टा भी हो सकता है, अक्स भी हो सकता है। यानी क्या? यानी शारे एहतिजाज करे मुकल्लफ़ के ऊपर असल अमली में। हाँ, क्या वो ये कि जब उसको पता था कि यहाँ पर इस्तिसाब जारी करना था, यहाँ पे बरात जारी करना था, इसके बावजूद उसने मुखालिफत की और उसने असल जारी नहीं किया और मुखालिफत का मुर्तकिब हो गया, तो अब शारे एहतिजाज कर सकता है बंदे के ऊपर कि जब हमने असल का रास्ता तुम्हारे ऊपर रखा था, तो वो तुमने जारी क्यों नहीं किया और मुखालिफत के क्यों मुर्तकिब हुआ। बात इंशाल्लाह। तो जब ये कहा जाता है ना कि असल अमली हुज्जत है, तो यहाँ पर हुज्जत का लुग़वी माना मुराद दिया है। और जब ये कहा जाता है कि हमारा हुज्जत है, यहाँ पर हमारे हुज्जत का इस्तिलाही माना जो उसूलियों के नज़दीक है, क्या? हर वो शय के जो अपने क्या है मुतअल्लिक़ को साबित करे, वलम यब्लुग़ दरजत ख़त, और ख़त तक के ना पहुँचे, तो हमारा ख़त तक के नहीं पहुँचता। बात इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये छोटी सी बात थी। अब इसके बाद एक और बात है जो इस्तिसाब के हवाले से उन्होंने की है, वो ये कि देखिए इस्तिसाब उसके अंदर क्या है, दोनों जहतें पाई जाती हैं। इस्तिसाब के अंदर दोनों जहत पाई जाती है। इस्तिसाब की सबसे पहले तारीफ़ क्या है इन्होंने की, इसलिए बता रहे हैं। इस्तिसाब की तारीफ़ कहते हैं उलमा अल-इब्क़ाउ मा कान। ठीक है, इब्क़ाउ मा कान यानी क्या मतलब? यानी वो यकीन कि जो आपको पहले हासिल था, आप उसको अपने हाल पर बाकी रखिए, उसको शक के लाहिक़ से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मिसाल के तौर पर, और ये आपको मतलब हुक्म में भी हो सकता है और मौजू में भी हो सकता है। वाज़ेह इंशाल्लाह जी। मिसाल के तौर पर आपको इस बात का यकीन था कि ज़माने हुज़ूर इमाम में नमाज जुमा वाजिब है। इमाम के हुज़ूर के ज़माने नमाज जुमा वाजिब है। ग़ैबत इमाम के ज़माने में आपको शक है क्या ये जो वजूब वाला हुक्म है ये अपने हाल पर बाकी है, या फिर जो क्या है ये ख़त्म हो गया है। वाज़ेह। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? बस आपने इस्तिसाब जारी किया, यकीन साबिक़ है और शक जो है वो लाहिक़ है। ठीक है, ये हुक्म में इसमें क्या है, मिसाल तौर पर आपके सामने गिलास में कोई पानी रखा हुआ था, वो पानी आप फ़िल्टर में से निकाल के लाए थे और पाक था, उसकी तहारत का हुक्म था, यकीन था मौजू में। ठीक है, और फिर जो है क्या है उस पर शक लाहक हुआ कि मिसाल तौर पर आपका हाथ कटा या कुछ खून का ख़तरा उसके अंदर गिरा या नहीं गिरा। अब आपको शक हो रहा है कि अब ये जो हमें यकीन था पहले से पाक होने का, वो अपने हाल पर बाकी है या नहीं है। तो इस कभी हुक्म में भी होता है इस्तिसाब, और कभी जो क्या है ये मौजू में भी हो सकता है। वाज़ेह इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये कह रहे हैं कि बाकी जो असल अमली हैं तीनों, इस्तिसाब को छोड़कर, बरात व तख़ीर व एहतियात, ये तो असल अमली हैं, ये तो हुक्म ज़ाहिरी को मुअय्यन करते, इसमें कोई शक नहीं है। समझ रहे हैं? लेकिन इस्तिसाब के मुतालिक उलमा मुख्तलिफ हैं। इस्तिसाब के मुतालिक उलमा में इख्तिलाफ है। बाज़ ये कि अब जिन लोगों ने इस्तिसाब में क्या है वो यकीन वाली जहत को देखा है, ठीक है, और यकीन वाली जहत जाहिर सी बात है कि वो मुझे क्या होती है, वो आपको हुज्जत कहलाएगी। यकीन वाली जहत जो है क्या है, उसके अंदर वो ज़न है जो कि मुताख़िल इल्म है। समझ रहे हैं? तो जिन लोगों ने इस्तिसाब में यकीन की जहत को देखा है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये असल नहीं है। समझ रहे हैं? बल्कि क्या है, बल्कि ये भी जुनून में से है। वाज़ेह इंशाल्लाह। इसी वजह से इस्तिसाब को कहा जाता है क्या? अर्शुल उसूल व फ़र्शुल अमारा। इस्तिसाब को, चूँकि इसके अंदर दोनों जहत पाई जाती है, यकीन की बात। और जिन लोगों ने इसको शक वाली जहत को देखा है कि ठीक है आपका यकीन पहले था लेकिन अब तो शक का वो हो गया है, वाज़ेह, तो वो इसको इसी में रखते हैं, यानी उसूल अमलिया में ही रखते हैं। बात वाज़ेह इंशाल्लाह। और एक और गिरोह है जो क्या है, जो इसको यकीन और शक दोनों को देखता है, यकीन और शक दोनों को। तो वो इसको क्या नाम देते हैं?
वो इसको नाम देते हैं असल मुहरिज़ के नाम से। अल अस्लुल मुहरिज़ यानी ऐसा असल है कि जिसके अंदर एहराज पाया जाता है वाक़े का, काशिफियत पाया जाता है जिसके अंदर। बहुत वाज़ेह है। तो इस्तिसाब के हवाले से उसूलियों में बड़ा इख्तिलाफ है। बाद इसको अमारे से मुहला करते हैं, बाद इसको असल अमली से कहते हैं, ठीक है, और बाज़ दोनों से। तो इसलिए उसका अलग नाम असल मुहरिज़ कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो बहरहाल यकीन की वजह से काशिफियत पाई जाती है। बात वाज़ेह है। तो बहरहाल ये जो है वो बहस है जो इन्होंने कायम किया है अमारा और असल अमली के अतबार से, ठीक है। देखिए इबारत देखिएगा, वो इस्तिलाहुल अमारत ला यशमुल असल अमली। और लीजिएगा कि अमारा की जो इस्तिलाह है, कौन सी इस्तिलाह हमारे की? हाँ, कुल्लु शैइन युस्बितु मुतअल्लिक़हु वलम यब्लुग़ दरजतल क़त्ल। ये ज़हन में रखिएगा, ये जो इस्तिलाह है हमारे की, कह रहे ये असल अमली को शामिल नहीं है, ठीक है। और असल अमली कौन है? बराअत, एहतियात, तख़ीर और इस्तिसाब, ठीक है। यहाँ पर और भी हैं, इसालतु तहारा, इसालत अदम तस्किया, ये सब हैं, लेकिन उन सब का जिक्र नहीं किया। आप जब कभी आमतौर से असल अमली की बात की जाती है, उसूल अमलिया की, इन्हीं चार को शामिल किया था। क्यों? इसका जवाब हमने आपको दिया। इसलिए कि हाँ, ये चारों ऐसे हैं कि जो तहारत से लेकर दियात तक हर जगह जारी होते हैं, और बाकी क्या है जैसे कायदा तहारत है वो तहारत से मखसूस है। वाज़ेह इंशाअल्लाह जी, ठीक है। बल हाज़िहिल उसूल तक़अ फ़ी जानिबिन वल अमारतु फ़ी जानिबिन आखर मुक़ाबिलिल्लाह। आप ये कह रहे हैं कि असल अमारा और असल अमली एक हैं? नहीं, बल्कि हम तो ज़रा सा और तरक्की कर रहे हैं और ये कहेंगे कि ये जो उसूल हैं यानी उसूल अमलिया, ये एक तरफ हैं और अमारा दूसरी तरफ है। फ़ी मुक़ाबिलिल्लाह, इन दोनों के में क्या है? मुक़ाबिल में है, ये दोनों कभी जमा नहीं हो सकते, ठीक है। फ़इन्नल मुकल्लफ़ा इन्नमा यरजिउ इलल उसूल इज़ा इफ़्तक़दल अमारा। देखिएगा, इसलिए कि मुकल्लफ़ उसूल की तरफ कब रुजू करता है, मुकल्लफ़ कब असल जारी करता है? जब अमारा ना हो, ठीक है, इंदा फ़ुक़दानिल अमारा। इसलिए क्या, अच्छा अब इसको भी समझिएगा कि ये क्या मतलब है कि जब अमारा का फ़ुक़दान हो जाए तब वो असल अमली की तरफ रुजू करता है। क्या मतलब है? चूँकि हमने आपको बताया है वो क्या, वो ये कि उसूल अमलिया की नौबत ही तब आती है कि जब मुकल्लफ़ अदिल्ले इज्तिहादी पर काबिल ना हो, अदिल्ले इज्तिहादी को जारी ना कर सकता, ठीक है, जब उसको ना मिल पाए, ठीक है, तब वो अपने आप, तब मुकल्लफ़ कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, शारे ने मुकल्लफ़ को हैरत व ज़लालत से निकालने के लिए, शक से निकालने के लिए कुछ उसूल जो वो कायम किए हैं, वो है। इसलिए कहा जाता है कि, सुनिएगा, इसलिए कहा जाता है कि अदिल्ले इज्तिहादी पर कुदरत रखते हुए, सुनिएगा, इसी उसूल मुज़फ़्फ़र में आगे आप पढ़ेंगे, अदिल्ले इज्तिहादी पर कुदरत रखते हुए, इम्कान होते हुए, या फिर फ़हस व जुस्तजू से पहले असल अमली को जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक ये है कि इम्कान है, ठीक है, आप हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये कि नहीं, आपने फ़हस जुस्तजू ही नहीं किया अदिल्ले इज्तिहादी के बारे में, अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर उस असल अमली जारी नहीं कर सकते। असल अमली की नौबत कब आती है कि जब अदिल्ले इज्तिहादी ना हो, ठीक है, व इन दल यास, इन दल फ़हस वल यास, फ़हस जुस्तजू करें और मायूस हो जाएं, तब जाके असल अमली की नौबत आती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मायूस नहीं हुए हैं, ठीक है, अदिल्ले इज्तिहादी से, तो फिर आप असल अमली जारी नहीं कर सकते। देखिएगा, फ़इनल मुकल्लफ़ इन्नमा यरजिउ इलल उसूल, यानी उसूल से मुराद उसूल अमलिया, मुकल्लफ़ जो उसूल अमलिया की तरफ रुजू करता है कब? इज़ा इफ़्तक़दल अमारा, जब वो अमारे से क्या हो, अमारा, जब वो फ़ाक़िद कर दे अमारे को, ठीक है। ए इज़ा लम तकुन इंदहुल हुज्जतु अलल हुक्म शरई अल वाक़ई, जब क्या हो, हुज्जत कायम ना कर सके हुक्म शरई वाक़ई। इसलिए कि अमारा, देखिए, अमारे से हुक्म वाक़ई कश्फ़ किया जाता है। ये भी एक फ़र्क आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि अमारा हुक्म शरई वाक़ई को कश्फ़ करता है, जबकि उसूल अमलिया से हुक्म शरई ज़ाहिरी को अख़ज़ किया जाता है। बात वाज़ेह है। अल्लामा सयाती तौज़ी व बयान सिर्र फ़ी है। इंशाअल्लाह हम जब उसूल अमलिया की बहस पढ़ेंगे मक़सद राबे में, तो इसमें तफसील से इस हवाले से ज़िक्र करेंगे। वला युनाफ़ी ज़ालिका अन्ना हाज़िल उसूल अइज़न क़द युतलक़ु अलैहा अन्ना हुज्जा, ठीक है। देखिएगा, जब आपने ये कहा, सुनिएगा, जब आपने ये कहा कि अमारा क्या है, अलग है और उसूल अलग है, एक दूसरे के, हमारा एक जहत में, रसूल जो दूसरी जहत में, और एक दूसरे के मुकाबिल में है, इसके हुक्म शरई वाक़ई कश्फ़ होता है, उससे हुक्म शरई ज़ाहिरी कश्फ़ होता है, ठीक है। तो फिर एक सवाल मुक़द्दर
कि फिर हमने तो ये देखा है कि अमारे को भी हुज्जत कहा जाता है बिन नतीजा, और उसूल अमलिया को भी हुज्जत कहा जाता है। तो हुज्जत होने में तो दोनों सेम हैं, दोनों मुश्तरक हैं। वाज़े? तो इसका जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा। वला युनाफी ज़ालिका, ये युनाफी ज़ालिका का इशारा किस बात की तरफ है? हाँ, कि इन दोनों का अलग अलग होना, ठीक है, ये मुनाफात नहीं रखता कि अन्ना हाज़िल इस उसूल अइज़न हुज्जतुन, कि ये उसूल भी जो है क़दीर तो फ़लई अन्ना हुज्जा, इन उसूल के ऊपर है। उसूल से मुराद क्या है? हाँ, उसूल मुज़फ़्फ़र नहीं है, उसूल अमलिया। इन उसूल अमलिया पर भी क्या है? हुज्जत का इतलाक़ होता है। फ़इन्ना इतलाक़ अल-हुज्जत अलैहा लैसा बिमाअन अल-हुज्जत फ़ी बाबिल अमारात। गौर कीजिएगा, क्यों? इसलिए कि ये जो उसूल अमलिया पर जो हुज्जत का इतलाक़ होता है वो उस माने में नहीं है कि जिस माने में हमारे पर हुज्जत का इतलाक़ होता है। तर्जुमा वाज़ेह है जी? बल बिलमाना लुग़वी, बल्कि उसूल अमलिया पर जो हुज्जत का इतलाक़ होता है वो माने लुग़वी से होता है। जी, वो भी बताया था आपको। बेएतबार, किस एतबार से? माने लुग़वी से कैसे आप उस पर इतलाक़ करते हुज्जत का? इस एतबार से कि अन्नहा मुअज़्ज़िरतुन लिल-मुकल्लफ़ इज़ा अमिला बिहा व अख़्ता अल-वाक़ि। जी, ये क्या कि उसूल अमलिया हुज्जत है इस माने में कि वो मुकल्लफ़ के लिए मुअज़्ज़िर करार पाते हैं। ठीक है, कब? इज़ा अमिला बिहा, जब मुकल्लफ़ उसूल अमलिया पर अमल करता है, व अख़्ता अल-वाक़ि, और मुखालिफत का मुर्तकिब हो जाता है। ठीक है, वाक़े के ख़िलाफ़ अमल अंजाम दे लेता है, तो बहरहाल वो बारगाह परवरदिगार में उज़्र पेश कर सकता है। ठीक है, व यहतज्जु बिहल मौला अलल मुकल्लफ़ इज़ा ख़ालफ़ा, और इस तरीके से अक्स भी हो सकता है, जैसा कहा हाँ कि मुकल्लफ़ के ऊपर मौला एहतजाज कर सकता है। कब? इज़ा ख़ालफ़ल उसूल अमलिया, जब मुकल्लफ़ क्या करे? उसूल अमलिया की खिलाफ वर्जी करे। वलम यामल बिहा वलम यामल बिल उसूल अमलिया, और उसूल अमलिया के ऊपर अमल न करे। ठीक है, फ़फ़व्वत अल-वाक़ि अल-मतलूब। अच्छा, जब वो उसूल अमलिया पर अमल नहीं करता तो ज़ाहिर बात है कि जो मतलूब है, जो वाक़े है, वो उससे फ़ौत कर जाता है। तो अब जब वो फ़ौत कर जाता है वाक़े को, तो उस वक्त शारे उससे एहतजाज कर सकता है कि तुमने उसूल क्यों नहीं जारी किया, ताकि तुम क्या हो? मतलूब तक के पहुँच सके। बात वाज़ेह? जी। वलिअज्ल हाज़ा जअलना बाबुल उसूल अमलिया बाबन आखर मुक़ाबिल बाबिल हुज्जा। देखिएगा, यही वजह है। क्या वजह है? यही वजह है कि चूँकि हुज्जत का, ठीक है, हुज्जत का इतलाक़ होता है उसूल अमलिया पर, लेकिन इस माने में नहीं होता है। ठीक है, कि जिस माने में हमारे पर हुज्जत का इतलाक़ होता है। चुनांचा हमने जिस माने में हमारे पर जो हुज्जत का इतलाक़ होता है उसमें जो जो मुश्तरक थे, चाहे वो जुनून हो, अमारा हो, ठीक है, ख़बर वाहिद हो, ठीक है, ज़वाहिर किताब हो, इन सब को हमने बाबुल हुज्जा में रखा है। ठीक है, और उसूल अमलिया पर जो हुज्जत होता है वो अलग माने में होता है, इसलिए हमने उसके लिए अलग से बात करा दी है। मकसद राबे है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। वक़द उशीरा फ़ी तारीफ़ अमारत इला ख़ुरूज लस्ल अमलिया बिक़ौलिहिम युस्बितु मुतअल्लिक़हु। और कह रहे कि ये बात अगर आप गौर करें तो ख़ुद तारीफ़ अमारा में हमने इस बात की तरफ इशारा किया है। ठीक है, यानी अमारे की तारीफ़ जो की है उसी से उसूल अमलिया निकल जाते हैं। वो क्या? वही कि जो अमारे की तारीफ़ में हमने एक जुमला कहा था, युस्बितु मुतअल्लिक़हु, वो कि जो अपने मुतअल्लिक़ को साबित करे, अपने मुतअल्लिक़ के लिए क्या हो? मुस्बित हो। ठीक है, ले अन्नल उसूल अमलिया ला तस्बुत मुतअल्लिक़ातिहा, कि उसूल अमलिया जो है वो अपने मुतअल्लिक़ को क्या है? इस बात नहीं करते। ठीक है, और बात याद रखिएगा, यहाँ पे इस बात से मुराद क्या है? इस बात से मुराद इस बात इंद शारे है, यानी हुक्म वाक़ई का कश्फ करना है। जी, लिअन्नहु लैसा लिसानुहा लिसान इस्बात अल-वाक़ि वल हिकायत अन्हु। क्यों? इसलिए कि उसूल अमलिया का जो लिसान है, उसूल अमलिया का जो करार दिया गया है, वो इस वजह से नहीं है कि वो वाक़े को कश्फ कर सके। ठीक है, और वाक़े से हाकी हो, वाक़े के लिए नहीं। व इन्नमा हिया फ़ी हक़ीक़तिहा मरजअुन लिल-मुकल्लफ़ फ़ी मक़ामिल अमल इंदल हिरत व शक फ़िल वाक़ि। ये बल्कि उसूल अमलिया तो करार दिया गया है उस वक्त कि जब मुकल्लफ़ क्या हो? मक़ाम अमल में हैरत व शक का क्या हो जाए? शिकार हो जाए वाक़े के लिहाज से। ठीक है, तो उस वक्त उसको हैरत व शक से निकालने के लिए उसूल अमलिया को रखा गया है। ठीक है, वह आदम सुबूत हुज्जत अलैहि, और कोई हुज्जत उसके ऊपर साबित ना हो सके, तो उस सूरत में कहा गया कि आप असल अमली जारी कीजिए, चाहे वो बारात की शक्ल में हो या इस्तिसाब की शक्ल में। वग़ायत शानिहा अन्नहा तकुन मुअज़्ज़िरतन, ज़्यादा से ज़्यादा असल अमली का फ़ायदा क्या है कि ये अगर कोई इस पर चलता है तो वो मुअज़्ज़िर है उसके लिए, बता दें इंशाअल्लाह। लेकिन वाक़े कभी इसके ज़रिए से कश्फ नहीं होता है। काशिफियत जो हमने हमारे में रखी है वो इसके अंदर नहीं पाई जाती है, इस वजह से ये अलग है। बात इंशाअल्लाह। ठीक, व मिन्हु नख्तलफ़ु फ़िल इस्तिस्हाब अन्नहु अमारतुन व अस्लुन। अब देखिएगा, अब जब आपने हमारे में होने की शराइत बताई, गौर कीजिएगा, हमारे में किसी बहस के दाखिल होने की शराइत क्या बताई
कि उसके अंदर काशिफियत अनिल वाक़े हो, है नहीं, वो वाक़े को के लिए हाकी करार पाए। ठीक है, तो कह रहे अगर ये बात है तो वाक़े के लिए काशिफ होना, वाक़े के लिए हाकी होना, तो इस वजह से उसूल अमलिया में इस्तिस्हाब के मुतालिक इख्तिलाफ हो गया कि उसूल अमलिया में 3 तो वो हैं, चलिए उनके बारे में तय है, यानी पक्का है कि वो तीनों काशिफ वाक़े नहीं है, वो हाकी अज़ वाक़े नहीं है। ठीक है, वो अपने मुताल्लक़ को साबित नहीं करते, लेकिन इस्तिस्हाब जो है उसके अंदर ये जहत पाई जाती है। इस्तिस्हाब के अंदर ये जहत पाई जाती है। अच्छा, वो किस वजह से, इस पर ज़रा सा गौर कीजिएगा। इस्तिस्हाब के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, कैसे, क्यों? इसलिए कि इस्तिस्हाब के अंदर क्या है ना, वो यकीन साबिक़ होता है। तो जिसने भी इस्तिस्हाब के यकीन साबिक़ को देखा है, तो जो यकीन होता है वो अपने मुताल्लिक़ को साबित कर सकता है, वाक़े को, वो काशिफ हो सकता है। इस वजह से जिन लोगों ने इस्तिस्हाब में इस वाली जहत को देखा है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस्तिस्हाब हमारे में से, इस्तिस्हाब उसूल में से नहीं है। बात वाज़ेह है जी। वमिन हो नख्तलफ़ू फ़िल इस्तिस्हाब, ये मिन होना का इशारा किस बात की तरफ है? हाँ, कि चूँकि हमने हमारे की तारीख़ में कहा कि वो अपने क्या है मुताल्लक़ के लिए मुस्बित करार पाता है, उसके अंदर काशिफियत पाई जाती है। तो इस्तिस्हाब के मुतालिक इख्तिलाफ़ हो गया कि अन्नहु अमारतुन औ अस्लुन, कि इस्तिस्हाब हमारे में से है या असल में से है। बेएतिबार अन्न लहु शानुल हिकायत अनिल वाक़े, आपने कहा था कि हमारे के अंदर वाक़े से हिकायत की शान पाई जाती है, तो हमारे इस्तिस्हाब के नज़दीक ये चीज़ पाई जाती है। तो अगर ये बात हो तो फिर आप इस्तिस्हाब को हमारे में दाखिल कीजिए। ठीक है, वह एहराज़हु फ़िल जुमला, बिल जुमला तो नहीं कह सकते, लेकिन फ़िल जुमला, फ़िल जुमला मतलब क्या है, गौर कीजिएगा। फ़िल जुमला देखिएगा, इस्तिस्हाब के नज़दीक 2 रुकन हैं इस्तिस्हाब में, यकीन साबिक़ और शक के लाहिक़। तो शक के लाहिक़ को छोड़ दीजिए, अगर यकीन साबिक़ को ले लीजिए तो कुछ तो बिल जुमला, फ़िल जुमला लिया आपने, तो इस जहत से क्या है, इस्तिस्हाब के नज़दीक क्या इस्तिस्हाब में क्या पाया जाता है, एहराज़ पाया जाता है वाक़े से, हिकायत पाई जाती है वाक़े से। तो बिल जुमला नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस्तिस्हाब का जो यकीन वाला रुकन है ना, अगर उसको लिहाज कीजिए तो इस सूरत में इस्तिस्हाब के अंदर भी हिकायत है वाक़े से, इसलिए कह रहे हैं फ़िल जुमला। अन्न लहु शानुल हिकायत अनिल वाक़े व एहराज़हु फ़िल जुमला, एहराज़ुल वाक़े फ़िल जुमला। ठीक है, यानी फ़िल जुमला मिसाल मुराद क्या है, यानी यकीन को देखते हुए। जी देखिएगा, खुद इशारा कर रहे हैं लिअन्नल यकीन साबिक़ गालिबन यमा यूरिसु ज़न्न बिबक़ाइल मुतयक़्क़िन फ़ी ज़मान लाहिक़, इसलिए कि जो यकीन साबिक़ होता है वो गालिबन मुफीद ज़न्न होता है कि यकीन साबिक़ अपने हाल पर बाकी है। ठीक है, तो यकीन साबिक़ का मतलब क्या है कि वो ज़मान मुतयक़्क़िन में भी, यानी ज़मान लाहिक़ में भी क्या है, वो अपने हाल पर बाकी है। यानी क्या मतलब, ये जो अभी आपको शक हो रहा था, जो मिसाल हमने दी थी कि ज़माने हुज़ूर में जुमा वाजिब है, ठीक है, अगर उस यकीन पर अमल कीजिए तो ज़माने ग़ैबत में भी जुमा की नमाज वाजिब है। ये जो आपका पानी पाक था, पहले यकीन था आपको, अब शक की हालत में अगर उस पर बिना रखें उस यकीन साबिक़ पर, तो आप तहारत का हुक्म लगा सकते हैं। बात वाज़ेह देखिएगा, लिअन्नल यकीन साबिक़, इसलिए कि जो यकीन साबिक़ होता है गालिबन मायूरिसु ज़न्न, वो गालिबन ज़न्न का सबब बनता है। ठीक है, बेबक़ाइल मुतयक़्क़िन फ़ी ज़मान लाहिक़, कि जो मुतयक़्क़िन था वो ज़मान साबिक़ से ज़मान लाहिक़ तक के बाकी है। ठीक है, और अगर किसी चीज़ के बारे में आपको यकीन हो गया तो फिर वो मुजीब ज़न्न है कि नहीं जी। वलिअन्न हक़ीक़तहु अलबिना अलल यकीन साबिक़ बाद शक, और इसलिए कि इस्तिस्हाब की हकीकत हमने क्या कहा है कि इस्तिस्हाब में ये होता है कि यकीन साबिक़ के ऊपर इंसान बिना रखता है जब उसको शक का मुर्तकिब हो जाए, जब उस पर शक लाए हो जाए। कअन्नल मुतयक़्क़िन साबिक़ लम यज़ल वलम यत्रुक फ़ी बक़ाई, और आप इस तरीके से पहले वाले हुक्म को इस हाल पर बाकी रखते हैं गोया कि वो उसके ऊपर शक दाखिल ही नहीं हुआ है और यकीन अपने हाल पर बाकी है। वलिहज लिहाजा सुम्मियल इस्तिस्हाब इंदा मन यराहु असलन मुहरिज़ा, यही वजह है कि जिन लोगों ने इस्तिस्हाब में ये चीज़ देखी वो क्या कहते हैं, इस्तिस्हाब के असले मुहरिज़ है। असल है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन ऐसा असल है कि जो एहराज़ करता है वाक़े का, जिसके अंदर हिकायत व कश्फ होती है वाक़े से। फ़मन लाहज़ फ़िल इस्तिस्हाब जिहत मा लहु मिन एहराज़िन, ठीक है, व अन्नहु यूजिबु ज़न्न व अतबरा हुज्जियतहु मिन हाज़िहिल जिहा अद्दहु मिनल अमारात। ठीक है, बस जिन लोगों ने इस्तिस्हाब में इस वाली जहत, एहराज़ की जहत को देखा है कि इसके अंदर एहराज़ वाक़े अनिल वाक़े पाया जाता है, ठीक है, और इस चीज़ को देखा है कि इस्तिस्हाब के अंदर तो क्या है, वो मुजीब ज़न्न होता है इस्तिस्हाब, ठीक है, और उसने ये देखा कि इस्तिस्हाब तो हुज्जत होता है। तो इन तीनों चीज़ को देखते हुए क्या कहा कि इस्तिस्हाब जो क्या है ये हमारे में से है। ठीक है, वमन लाहज़ फ़ीहि अन्न शार इन्नमा जअलहु मुरज्जहन अफ़न मरजअन लिल मुकल्लफ़ इंद शक्क वल हिरा,
वातबरा हुज्जियतहु मिन जिहत दलालत अखबार अलैहि अद्दहु मिन जुमलतिल उसूल। और जिन लोगों ने इस्तिसाब में ये वाली जिहत देखी कि नहीं, इस्तिसाब तो वो है कि जिसको शारे ने क्या है इसलिए करार दिया है ताकि मुकल्लफ हैरत व शक से निकल सके, ठीक है। इस्तिसाब तो वो है कि जिसकी हुज्जियत के ऊपर क्या है, हाँ, अखबार रिवायतें दलालत करती हैं। अगर कोई इस जिहत को देखता है तो कहता है कि नहीं, ये इस्तिसाब क्या है, उसूल अमलिया में से है। बात इंशाल्लाह। तो एतबार का फ़र्क है कि आप किस एतबार से उस इस्तिसाब को देखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एतबार लिहाज बदलता था वैसे वैसे नज़रिया भी बदल जाता है। वसयाती इंशाअल्लाह ताला शरह ज़ालिका फ़ी महल्लिही मा बयान अल-हक़ फ़ीह। इंशाअल्लाह के इस मसले में हक़ क्या है, हमने क्या इख्तियार किया है कि हमारे नज़दीक इस्तिसाब उसूल में से है या हमारे में से है, और इसकी बाकी तफसीलात इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।